ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो यह आपके दो प्रकार के होते हैं, एक है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक है बाह्य अभिप्रेरणा। और यह सीटेट में बार बार क्वेश्चन आपको से पूछा जाता है कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का तात्पर्य उन आंतरिक शक्तियों से होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, इच्छा पूर्ति और वह संतुष्टि प्राप्ति के पश्चात ही उसकी समाप्ति हो जाती है। एग्जाम्पल है उससे समझेंगे, ठीक है। जिज्ञासा, रुचि, आत्म परितोषण और खुद से करना। मीन्स आंतरिक मीन्स होता है क्या? आंतरिक जो अंदर का जो अभिप्रेरणा जगाता है, ठीक है, खुद से करने के लिए, ठीक है, खुद से स्वयं से करने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा का प्रयोग होता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल होता है क्या कि जब आपके माता पिता हैं वह आपको अगर प्रेस कर रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, अगर पढ़ने के लिए प्रेस कर रहे हैं तो यह आपका आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं हो गया, ठीक है। अगर आप खुद से करेंगे मीन्स खुद से पढ़ाई कर रहे हैं बिना कहे, ठीक है, बिना कहे आप पढ़ रहे हैं तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा हो गया, ठीक है। जिसमें आता है जिज्ञासा, खुद से इच्छा होती है जिज्ञासा जानने की, रुचि खुद से वह करने की रुचि होती है, ठीक है, आत्म परितोष खुद से करना, ठीक है। तो यह एग्जाम्पल है। अब आंतरिक के बाद होता है एक बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा मीन्स क्या होता है? बाह्य मीन्स बाहरी, ठीक है, जो दूसरे से यहाँ पे किया जाता है काम। जैसे में देखिए अभिप्रेरणा, जो बाह्य अभिप्रेरणा का तात्पर्य है जिसे प्राप्त करना बालक का लक्ष्य होता है, ठीक है। जिस समाज में व्यक्ति की प्रशंसा एवं निंदा आदि के कारण से वह बाह्य अभिप्रेरण उत्पन्न होता है। छात्रों में जीवन चीज़ों को सीखने हेतु शिक्षक क्या है? बाह्य अभिप्रेरक का उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार है नकद पुरस्कार। और एग्जाम्पल है माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, ठीक है। हमने जो एग्जाम्पल दिया था आंतरिक और यहाँ पे है बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आंतरिक होगा। अगर कोई आपको प्रेस कर रहा है मीन्स आप जब माता पिता के जो क्या करेंगे प्रशंसा पाने के लिए आप पढ़ रहे हैं मीन्स यह बाह्य मोटिवेशन हो गया, ठीक है। या फिर कोई मोटिवेट कर रहा है आपको मीन्स बाहर जो शिक्षक हैं वह बच्चों को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो यह बाह्य अभिप्रेरणा होता है जो दूसरों से यहाँ पे किया जाता है। दूसरों जब कहते हैं तब वह काम करता है, तो यह बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। और एक एग्जाम्पल क्या है कि इनाम, जो नकद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना। जब इनाम आप कर रख दिया जाएगा तब आप चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो यह बाह्य मोटिवेशन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जो सीटेट में प्रीवियस क्वेश्चन में यह पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होता है, ठीक है। ऑप्शन है रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, बी ऑप्शन है नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, सी ऑप्शन है पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, डी ऑप्शन है माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, ठीक है। आंतरिक या तो रुचि होगा या खुद से करना, स्वयं करना, ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही होता है, रुचि के कारण एक नई भाषा का सीखना, ठीक है। नकद इनाम जीतने के लिए या बाह्य, जो नकद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना या बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। पुरस्कार जीतने के लिए खेल में भाग लेना, यह भी आपका बाह्य अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए आप पढ़ रहे हैं तो यह भी आपका बाह्य मोटिवेशन हो गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उसमें यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा कि भावना उत्पन्न होती है। ए है ऑप्शन आपका शर्म, बी है गुस्सा, सी है एक गर्व और डी है ऑप्शन उत्कंठा मीन्स बेचैनी होता है, ठीक है। तो यह आंतरिक कारण क्या होगा, ठीक है। आंतरिक जो कारण, जो सफलता जब मिलता है तो आंतरिक कारण क्या हो सकता है? तो वह गर्व को आरोपित करेगा, ठीक है। मीन्स गर्व, उत्साह, गर्व आपके में आएगा कि हमने खुद से यह किया है, ठीक है। तो यह गर्व महसूस होगा, न कि यहाँ शर्म है, गुस्सा है, उत्कंठा मीन्स बेचैनी होता है, ठीक है। यह तीनों आपका नहीं ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका चाहती है कि
कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन है उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, बच्चों में तुलना करनी चाहिए। बी ऑप्शन है बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए। सी है भौतिक पुरस्कार देना चाहिए। और डी ऑप्शन है बच्चों में जिज्ञासा का प्रोत्साहन करनी चाहिए। आंतरिक में हम लोग पढ़े हैं कि जिज्ञासा का प्रोत्साहन करना चाहिए बच्चों में, और जिज्ञासा है, रुचि है, ठीक है, खुद से करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। तो हमारा जो आंतरिक जो ऑप्शन है वो जो ऑप्शन में दिया गया है वह डी ऑप्शन सही होता है। देखिए भौतिक पुरस्कार देने के बाद बाह्य मोटिवेशन में होता है, ठीक है, और बच्चों में डर और चिंता पैदा करना, ठीक है, यह आपका एनसीएफ नहीं करता है, तो यह ऑप्शन से कट जाएगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों में यहाँ पे तुलना भी करने के लिए नहीं कहा जाता है, तो ऑप्शन से भी आप इसे छांट सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ए ऑप्शन है माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना। बी ऑप्शन है एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन करना, ठीक है। सी ऑप्शन है शिक्षा की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना, प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन करना, ठीक है। यह बाहा मोटिवेशन हो गया, ठीक है, माता पिता द्वारा डन से बचने के लिए अध्ययन करना, ठीक है, तो यह भी आपका बाहा यहाँ पे बाहा प्रेरणा हो गया, ठीक है। तो यह तीनों ऑप्शन नहीं होगा, जो हमारा ऑप्शन है वह बी ऑप्शन सही होगा कि एक गतिविधि के कारण रुचि पैदा करना। हमने क्या बताया, रुचि जिस शब्द अगर मिल जाएगा रुचि ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, रुचि ऑप्शन में मिलेगा आपका, वही आपका उत्तर सही होगा, ठीक है। जिज्ञासा मिलेगा, रुचि मिलेगा, यह सब आपका आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, खुद से करना, स्वयं करना। अब अगला है कि निम्नलिखित में से प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार सही का मिलाप युग्म है, ठीक है। दंड से बचाव क्या आंतरिक होता है, नगद पुरस्कार आंतरिक होता है, जिज्ञासा बाहरी होता है, रुचि आंतरिक होता है, ठीक है, सभी को पता है और हमने भी देख लिया अभी, ठीक है, कि रुचि पैदा करता है वह क्या है, आंतरिक है, और बाकी सब यहाँ पे नगद पुरस्कार बाहरी है, जिज्ञासा यहाँ आंतरिक होना चाहिए, ठीक है, और दंड से बचाव के लिए यहाँ पे बाह्य मोटिवेशन हो गया। तो तीनों आपका गलत है, जो डी ऑप्शन सही होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही मिलाप युग्म है, ठीक है। ऑप्शन है आत्म परितोष बाह्य अभिप्रेरणा, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, और सी है नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा, और रुचि यहाँ पे बाह्य अभिप्रेरणा। तो देखिए आपका जो रुचि दिया गया है वह आंतरिक है, नगद पुरस्कार बाह्य अभिप्रेरणा है, ठीक है, और यहाँ पे आत्म परितोष जो हमने अभी एग्जाम्पल में देखा, आत्म परितोष मीन्स होता है खुद से करना, ठीक है, उसका मीन्स हो गया आंतरिक अभिप्रेरणा, जो दिया है बाह्य प्रेरणा। तो तीनों आपका ऑप्शन गलत है, जो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।